हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं नाटक, गद्य एवं उसकी अन्य विधाएं, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महादेव वर्मा के सुभद्रा संस्मरण की प्रमुख विशेषता बताइए। तो महादेव वर्मा के द्वारा जो सुभद्रा संस्मरण लिखा गया, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। महादेवी वर्मा के द्वारा जो सुभद्रा संस्मरण लिखा गया, उसमें उनकी गहरी मानवीय संवेदनाएं, सूक्ष्म जो पर्यवेक्षण और शक्ति व अद्भुत शब्द चित्रण क्षमता को दर्शाता है। मतलब महादेव वर्मा के द्वारा आपके सामने जो संस्मरण लिखा गया सुभद्रा, उसके अंदर जो कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन की जो गहरी संवेदनाएं हैं, उसके बारे में पता चलता है, तथा सूक्ष्म पर्यवेक्षण कि उनकी साहित्य के ऊपर कितनी पकड़ थी, उसके बारे में आपको पता चलता है। शक्ति और अद्भुत शब्द चित्रण की क्षमता का भी उत्कृष्ट उदाहरण। मतलब इसमें आपको पता चलता है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति है, उसको जो शब्दों को चयन करने की जो अद्भुत क्षमता है, वो आपके सामने महादेवी वर्मा के अंदर कितनी जबरदस्त थी। वो जब साहित्य को लिखती थी तो इतना जबरदस्त साहित्य उनके द्वारा रचित किया जाता था कि जब पढ़ने वाला पाठक जब उसको पढ़ता था, तब उसको जीवन की वास्तविकताएं और गहनताओं के बारे में जो का त्यों चीजें नजर आती थी। यह संस्मरण कवियत्री सुमित्रा कुमारी जो चौहान है के व्यक्तित्व व उनके जीवन और महादेव वर्मा के साथ उनके आत्मीय संबंध को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत करता है। तो जो सुमित्रा कुमारी चौहान जो कवियत्री रही है, महान कवियत्री रही है भारतीय हिंदी साहित्य की और आधुनिक हिंदी साहित्य की, उनका जो महादेव वर्मा है उनके साथ उनके जीवन में उनका क्या प्रभाव रहा, किस तरीके से उन दोनों का जो रिश्ता था, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। और उन सब चीजों को उन्होंने बड़ी मार्मिकता के साथ, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उनको अपने इस जो संस्मरण है, जिसमें कोई भी व्यक्ति उसके जो जीवन की घटनाएं होती है उसको याद किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं? व्यक्तित्व का संजीव चित्रण। महादेवी वर्मा ने सुमित्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व को अत्यंत सजीव व बहुआयामी दिखाया। मतलब महादेवी वर्मा है, उसने क्या किया है, सुमित्रा कुमारी चौहान है, उसके जीवन का जो व्यक्तित्व हुआ करता है, उसको बहुत ही सजीव, मतलब इस जब आप उसको पढ़ते हो इस संस्मरण को, तो लगता है कि आप भी जो महादेवी वर्मा के समक्ष सुमित्रा कुमारी चौहान जो उनका जो जीवन किस तरीके से रहा, उनको जी रहे हो। सुमित्रा का जीवन निर्भीकता के साथ जिया। मतलब सुमित्रा कुमारी चौहान ने जो अपना साहित्य की रचना की, जो उन्होंने जीवन जिया, उसमें कुछ निर्भीकता, आपके सामने जो साहस है वो दिखाई पड़ता है। उनका जीवन सरलता व ओजस्व विकता व वात्सल्य व राष्ट्रीयता की भावना से भरा है। मतलब हम जब उनके साहित्य की बात करते हैं तो उनका साहित्य वात्सल्य मतलब प्रेम से, राष्ट्रीयता की भावना से और उनकी जो कलात्मकता है उसके उससे एकदम भरा हुआ, परिपूर्ण और एकदम वास्तविक नजर आता है। उनकी जो पाठक है सुमित्रा कुमारी जी चौहान, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व को परिचित हो जाता है। जब आप इस संस्मरण को पढ़ते हो तो आप ऐसे लगता है सुमित्रा कुमारी चौहान है, उनके जीवन को आप जी रहे हो, आप उनके जो जीवन में किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उनको वास्तविकता में आप जीते हो। उनके एक वास्तविक जो जीवन था, उसको किस तरीके का व्यक्तित्व था, कितनी साहसी महिला थी, उसको आप वास्तविकता में जीते हो। उनकी तेज और मधुरता दोनों का समन्वय विशेष रूप से देखने को मिलता है। मतलब वो एकदम साहसी महिला थी और उनकी जो वाणी है उसमें जो कितनी मृदुता देखने को मिलती थी, मतलब मिठास देखने को मिलता था। दोनों चीजों को आपको विस्तार से पता चलता है। दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस है, दोनों के बीच में आपको विरोधाभास है, लेकिन आप पता चलता है कि कैसे वो साहसी भी थी, कैसे वो आपके सामने एक बहुत ही शानदार मर्दुल और आपके सामने एकदम मिठास से भरी उनकी वाणी भी थी। भावनात्मक गहराई और आत्मिकता। यह संस्मरण केवल तथ्यों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि महादेव वर्मा और सुमित्रा कुमारी चौहान के बीच में गहरे आत्मीय संबंधों की भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाई देता है। मतलब अगर इस संस्मरण को हम पढ़ते हैं तो इस संस्मरण में आपको अलग अलग प्रकार के उनके जीवन के बारे में तथ्य नहीं दिए गए, बल्कि महादेव वर्मा और सुमित्रा कुमारी चौहान के बीच में किस तरीके का जो रिश्ता देखने को मिलता था, उसके बारे में भी आपको विस्तार से पता चलता है। उस भावनात्मक रिश्ते के बारे में पता चलता है। महादेवी जी ने सुमित्रा जी के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और उनसे जुड़े संस्मरण जो प्रसंग है, उसके बारे में अत्यंत भावुकता और संवेदनशीलता के साथ बताया है। जो सुमित्रा कुमारी महादेवी वर्मा है, उसने सुमित्रा कुमारी चौहान है, उसके प्रति उनकी कितना प्रेम था,
महादेवी वर्मा है वो उनकी से बहुत ही अगाध प्रेम करती थी, मतलब आपके सामने वो उनसे एक दोस्त की तरह रहती थी। उनसे जुड़े हुए संस्मरणीय प्रसंग, मतलब उनके साथ वो किस तरीके से वो उनके साथ मिली, किस तरीके से उनका जीवन रहा, कैसी वो कवियत्री थी, किस तरीके की साहित्य की रचना की, महादेवी वर्मा उनके साथ किस प्रकार से जुड़ी, उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रसंग है उनको बहुत ही भावुकता और संवेदनशीलता के साथ बताती हैं। मतलब भावनाओं का बहुत ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है आपके सामने इस उनके साहित्यिक रचनाओं में। सूक्ष्म पर्यवेक्षण, महादेव वर्मा की पर्यवेक्षण शक्ति बहुत अद्भुत है। मतलब वो छोटी सी छोटी चीजों को, डिटेल को आपके सामने बहुत विस्तार से बताने का उनके अंदर शक्ति दिखाई पड़ती है। वे सुमित्रा जी के स्वभाव, उनकी आदतें और उनके विचार और उनके आंतरिक अंतर्द्वंदों को बड़े सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती है। मतलब वो सुमित्रा कुमारी चौहान की जीवन में किस प्रकार की उनकी आदतें थी, कैसे वो विचारशील महिला थी और कैसे उनके अंदर आत्म द्वंद देखने को मिलता था, उसके बारे में विस्तार से बताया। क्यों, कोई भी कवि होता है उनके जीवन में विचारों का बहुत महत्व होता है। समझ में, वो किस प्रकार के जीवन जीते हैं वही उनके जो परिदृश्य है वो उनके जो साहित्य के अंदर दिखाई पड़ता है। वो केवल बाहरी गुणों को ही नहीं बल्कि अंदर की जो उनके चरित्र को गहराई से उजागर करती है। मतलब इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि उनके जो बाहर के गुण है उसके बारे में पता नहीं चलता है, बल्कि उनके जो चरित्र चित्रण है उसके बारे में भी विस्तार से पता चलता है। चित्रोपम भाषा शैली, महादेव वर्मा की जो भाषा है वो अत्यंत चित्रात्मक और काव्यात्मक है। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें एकदम चित्रात्मक साहित्य देखने को मिलता है और काव्यात्मक, मतलब जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो चित्र चलते रहते हैं, एकदम काव्य वो आपके सामने चलते रहते हैं। वे शब्दों के माध्यम से सुमित्रा जी को ऐसा बिंब रचती है, मतलब वो क्या करती हैं, शब्दों के माध्यम से सुमित्रा कुमारी चौहान है उनके जीवन के बारे में बताती है। वे पाठक के मन मस्तिष्क में बस जाता है। इससे क्या होता है, जो पाठक होता है, पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, उसके जो तन मन है उसके अंदर जो चीजें हैं वो वास्तविकता में बस जाती है। उनके वाक्य विनाश, शब्द चयन व उपमाओं का प्रयोग संस्मरण को और भी प्रभावी बना देता। मतलब उनके द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके जो उपमाएं जो अपने लिए और किसी के लिए जो जीवन में उपमाएं देती हैं उसको वो सब चीजें क्या बना देती हैं, प्रभावी ढंग से बना देती है। समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी साहित्य रचा जाता है उसमें शब्दों का बहुत महत्व होता है, उसमें उपमाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। संस्मरण के माध्यम से महादेवी वर्मा ने तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, नारी शक्ति की स्थिति व राष्ट्रीय आंदोलनों के संदर्भों को भी अप्रत्याशित रूप से प्रस्तुत किया। मतलब वो उन्होंने अपने जीवन के जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या महत्व था, उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या घटनाओं को, मतलब किस किस तरीके से उन्होंने भाग लिया, नारी की स्थिति, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, किस तरीके से आपके सामने जो हमारा संस्कार है, हमारी जो संस्कृति वो किस तरीके से दिखाई देती है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सुमित्रा जी के जीवन संघर्ष में उनकी कविताओं में व्यक्त राष्ट्रीय भावनाओं के माध्यम से इस युग की झलक मिलती है। मतलब उन्होंने सुमित्रा कुमारी चौहान के जीवन में क्या क्या संघर्ष रहा वो उन कविताओं के माध्यम से पता चलता है, और आपके सामने उनकी जो देश के प्रति क्या भावना थी वो उस युग की पूरी झलक है उसके माध्यम से पता चलती है। नारी सशक्तिकरण, सुमित्रा कुमारी चौहान का जीवन स्वयं की एक प्रेरणा है। मतलब अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो एक महिलाओं के लिए जो सुमित्रा कुमारी चौहान का जीवन है वो सब उनके लिए एक प्रेरणा का प्रतीक है। संस्मरण के माध्यम से महादेवी वर्मा ने एक ऐसी नारी को चित्रित किया है जो अपनी रचनाओं और जीवन के माध्यम से स्वतंत्र विचारों को दृढ़ संकल्प के रूप में परिचय देती है। मतलब आपके सामने जो महादेवी वर्मा ने सुमित्रा कुमारी चौहान के माध्यम से एक प्रकार के महिलाओं के जीवन की जो मुश्किलें हैं, उनकी भावनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। और इस चीज से हमें पता चलता है उनके रचनाएं और उनके जीवन में किस तरीके से उनके विचार थे वो स्वतंत्र थे और वो कितना दृढ़ संकल्प थे अपने लक्ष्यों के प्रति, जो तत्कालीन समाज में नारी समाज को एक सशक्तिकरण का अप्रत्यक्ष संदेश देती है। मतलब इसके माध्यम से बताया गया है कि महिलाओं को सशक्त रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, सुमित्रा कुमारी चौहान की तरह। संक्षेप में सुभद्रा संस्मरण महादेव वर्मा की अनूठी संस्मरण लेखन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो ये सुभद्रा संस्मरण है ये महादेव वर्मा की जो अनूठी लेखन कला है उसके प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है, जहां वे एक विशिष्ट व्यक्तित्व, एक मार्मिक का संजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। जहां पर आपको क्या दिखाई पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति है उसका विशिष्ट व्यक्तित्व है उसके बारे में पता चलता है, और उसका जो मार्मिक चित्रण है मतलब उसके जीवन की भावनात्मक पक्षों को भी दिखाया गया है एकदम वास्तविकता के साथ।
जिससे क्या होता है, जो पाठक है उसके पढ़ने वाले के मन में एकदम अमिट छाप वो छप जाती है। तो ये आपके सामने महादेव वर्मा के द्वारा जो साहित्य है, जो सुमित्रा संस्मरण, उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।